हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे हमने एक एमसीक्यू सीरीज चलाई थी जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम जीके पोर्शन पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। एंड मैं आपको बता दूं, देयर आर अराउंड 55 videos exclusively on MCQs regarding the finance account assistant exams, जो इसका जीके पोर्शन है। एंड मैं आपको बता दूं, जो जो मेरी MCQ सीरीज है उसमें 36 सीरियल से लेके 90 सीरियल तक आपको ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के वीडियोस सारे मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जीके पोर्शन के हमने कवर किए हैं। कुछ एक टॉपिक है जो हम नहीं कवर कर पाए, एंड वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जे की वेटेज बहुत कम है। तो मैं आपको बता दूं, ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो रहेगा। एंड ये सीरीज़ में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये मिसलिनियस पे रहेगा। जैसे कुछ यहाँ पे ब्रिजेज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एंड इसके साथ साथ कुछ टनल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ओके सॉरी, पावर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं। किसी ने कमेंट में एक दिन लिख दिया था कि कठुआ में सॉरी किश्तवाड़ में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं सर, उनके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बताओ। तो एक वीडियो, छोटा सा वीडियो रहेगा ये। ओके, तो चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। तो एज आई टोल्ड यू, आज का जो वीडियो है ये प्रोजेक्ट्स, टनल्स एंड ब्रिजेस पे है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑन डैश रिवर। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ ऑन चनाब रिवर। ओके, ये सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये चनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट की, इट इज़ 390 मेगावाट्स। 390 मेगावाट्स। ओके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भी आप याद रखेंगे। तवी रिवर जो है कैलाश कुंड से क्या होती है, होती है कैलाश कुंड। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो झेलम है ये वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। जो हमारे पास तवी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। एंड झेलम रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए, ये आखिरी रिवीजन है हमारा, क्योंकि इसके बाद ये सीरीज़ जो है क्लोज होने वाली है। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं झेलम रिवर, सॉरी चनाब रिवर, तो इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, सी बी लिख रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड ये सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब। चनाब सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। ओके, एंड झेलम भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं। इट इज इन करगिल डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले करगिल में है, यानी लद्दाख यूटी में है ये। ओके, लद्दाख यूटी में है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चूटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन रिवर। कौन सी रिवर हो सकती है, ये है सूरू रिवर। ओके, सूरू रिवर, सूरू रिवर पे है ये लोकेटेड, ये मैं आपको बता दूं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये चूटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इट इज़ 44 मेगावाट्स, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। ओके, एज कम्पेयर टू द अदर पावर प्रोजेक्ट्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे लद्दाख डिवीजन जो है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, अब डिवीजन नहीं रहा, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई। यहाँ पे एक और पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निमो बाजगो। नीमो बाजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नीमो बाजगो। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। ये है कहाँ पे, लेह में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसके रिगार्डिंग कि ये इंडस रिवर पे है। ओके, ये इंडस रिवर पे है। एंड ये 45 मेगावाट्स है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये भी आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चनाब रिवर ब्रिज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या फिर आप कहें बहुत इंपॉर्टेंट जे.एंड.के से डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट जे.एंड.के का जब यहाँ तक जे.एंड.के का रेलवे जहाँ तक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैं आपको बता दूं इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चनाब रिवर ब्रिज जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, रियासी में है ये लोकेटेड। एंड हमें क्या बताना है, ये किस चीज़ किसको कनेक्ट करता है। ओके, वी आर सपोज टू टेल के चनाब रिवर ब्रिज जो है रियासी में किस किस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जम्मू कटरा नहीं आएगा क्योंकि ये रियासी में है, रियासी में दो जगहों को ये कनेक्ट करता है। उधमपुर कटरा नहीं आएगा, डोडा रामबन नहीं आएगा। तो बक्कल एंड कौरी ये दो जगहों को कनेक्ट करता है। ओके, आप ये याद रखेंगे, ये दोनों रियासी में हैं। तो ये ब्रिज कुछ इस तरह से है, यहाँ पे बक्कल है, ओके, यहाँ पे कौड़ी है, ये है हमारा चनाब ब्रिज। ओके, ऐसे जाएगा ये ब्रिज। तो इस तरह से ये दो जगहों को कनेक्ट करता है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसका ये करेक्ट ऑप्शन था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये ब्रिज जो है इसको जो एक्सपेंडिचर इस पे लगा है दैट इज 1486 करोड़। ओके, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ये पूछा जा सकता है। एंड ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज होगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज, ये भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एंड आईफिल टावर से भी ऊंचा है तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो है इसका जो आर्च है ना, ये आर्च जो है इसका, ये पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कि केबल क्रेन्स को यूज़ किया गया है, केबल क्रेन्स को यूज़ किया गया है इस आर्च को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस आर्च को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें। एंड 1.3 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ओके, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके साथ साथ हाइट की बात करें तो 359 मीटर हाइट है ये इसकी। ओके, 359 मीटर हाइट है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है, याद रखेंगे आप। एंड ये किसका ब्रिज है, ये है रेलवे का। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, इट्स ए रेल ब्रिज। ओके, रोड ब्रिज नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लेंथ ऑफ पीर पंजाल रेलवे टनल इज डैश। तो अब हमारे पास पीर पंजाल रेलवे टनल आ गया। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसकी जो लेंथ है दैट इज 11.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 11.2 किलोमीटर है पीर पंजाल रेलवे टनल। एंड मैं आपको बता दूं ये आपको जब आप बानेहाल से जब बारामूला की तरफ या फिर श्रीनगर की तरफ आते होंगे तो बानेहाल से ये एंटर होती है ट्रेन जिस टनल में, ये वही टनल है। ओके, ये वही टनल है जहाँ से बानेहाल से ट्रेन जो है वो एंटर होती है एक टनल में, ये उसी टनल का नाम है। ओके, सॉरी, जस्ट ए सेकंड। आज ये अपडेट है कुछ ऐप में एंड बहुत ही ख़राब अपडेट है। ओके, कुछ अजीब सा इंटरफेस हो गया है इसका। एंड यहाँ पे मैं आपको बता रहा था इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये है। एंड बानेहाल में है ये। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ओके, रेलवे टनल, ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टनल जो है ये जम्मू बारामूला जो रेलवे लाइन है उसका पार्ट है, जम्मू बारामूला। ओके, ये पार्ट है उसका, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बागीलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज डैश। तो बागीलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 450 मेगावाट्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 450 मेगावाट्स है बागीलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इट इज ऑन चनाब रिवर। ओके, इट इज ऑन चनाब रिवर, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज इन डोडा। ओके, मैं आपको बता दूं जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस साइट पे आप जाएंगे बागेलार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा
चिनाब रिवर बेसिन वाले कैटेगरी में, एंड वहाँ पे ये डोडा में इसको बताया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स इन रामबन बट नॉट, ओके, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामबन नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा था, डोडा में है ये चिनाब डैम, सॉरी ये बाघला डैम, ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कमीशन हुआ है, ये प्रोजेक्ट 1999 में। 1999 में ये क्या हुआ है, कमीशन हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Z-Mode road tunnel is the first step towards, ensuring actually. Z-Mode road tunnel is the first step towards ensuring all-weather connectivity between Srinagar and डैश, ओके। तो हमें बताना है कि Z-Mode टनल जो है हमारा, वो किस किस की कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है हर एक वेदर के लिए। एक तो श्रीनगर है हमारा, दूसरा हमारा कौन सा हो सकता है, हमें ये बताना है। तो यहाँ मैं बता दूं, श्रीनगर टू करगिल, ओके, श्रीनगर टू करगिल। तो ये टनल जो है ये इंश्योर करता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी, कहाँ से, श्रीनगर टू करगिल, ओके। एंड क्योंकि मैं आपको बता दूं करगिल का इतना ख़राब मौसम होता था कि वहाँ पे बर्फ़ की वजह से 2-3 महीने ट्रांसपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं होता था, क्योंकि गाड़ी नहीं चल पाती थी। तो लेकिन अब इस टनल के मदद से क्या है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी श्रीनगर से जम्मू तक। मैं आपको बता दूं Z-Mode टनल जो है 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि इट इज़ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़। सबसे पहले ये किश्तवाड़ में क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किश्तवाड़ में। एक तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है कि इट एक्सप्लॉइट्स द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मुरुसुदर रिवर, तो मुरुसुदर रिवर पे है ये, दूसरी बात। तीसरी बात कि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। अब हमें बताना है कि भाई ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है जिसकी ये फीचर्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है कीरू प्रोजेक्ट, पकालदुल प्रोजेक्ट, दोनों, या फिर किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, आई होप आपको ये पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ पकालदुल प्रोजेक्ट, ओके, इट इज़ पकालदुल प्रोजेक्ट, पकालदुल प्रोजेक्ट। यह कहाँ पे है, पकालदुल प्रोजेक्ट, इट इज़ इन किश्तवाड़। एज मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन में ही हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। इसकी 1000 मेगावाट्स जो है क्या है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एंड 4 यूनिट्स हैं। कहीं भी आपको दिया होगा कि एक यूनिट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 250 मेगावाट्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, 250 नहीं है, ये 4 यूनिट्स का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 1000 मेगावाट है, एंड मुरुसुदर रिवर पे आई है, आप ये भी याद रखना, ओके, मुरुसुदर रिवर, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये पकालदुल प्रोजेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको बता दूं, ये पकालदुल प्रोजेक्ट जो है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, इट्स ए जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है, किस किस का, ये है जॉइंट वेंचर NHPC एंड प्लस हम कहते हैं JKSPDC, ओके, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ओके। तो ये दो का क्या है, हम कह सकते हैं कि एक जॉइंट वेंचर है चिनाब वैली कॉरपोरेशन, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, एंड ये इसी के अंडर आता है पकालदुल प्रोजेक्ट, ये भी आप रखेंगे याद, ये था करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि केरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इट इज़ ऑल्सो इन किश्तवाड़, ओके, इट इज़ ऑल्सो इन किश्तवाड़, एंड इसके साथ साथ इट इज़ बेस्ड ऑन चिनाब रिवर, ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन चिनाब रिवर। एंड इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो वो है 624 मेगावाट्स, 624 मेगावाट्स। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओके, इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ इन बांडीपुरा। सबसे पहले किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ इन बांडीपुरा,
बांडीपुर सॉरी। एंड इसके साथ साथ इट इज़ बेस्ड ऑन किशनगंगा रिवर, किशनगंगा रिवर। एंड इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, इट्स 330 मेगावाट्स, 330 मेगावाट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड इन जे.एंड.के यूटी। तो अब थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जे.एंड.के यूटी की बात कर रहा है तो चूटक नहीं है, चूटक लद्दाख में है, निमम बाजगो में नहीं है, लद्दाख में है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इट इज़ इन जे.एंड.के यूटी। एंड वेयर इन जे.एंड.के यूटी, इट इज़ इन रियासी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन रियासी। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रोजेक्ट इन जे.एंड.के, फर्स्ट इन जे.एंड.के बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ऐसे तो फर्स्ट जो था वो मूरा था, लेकिन मोहरा जो था वो जे.एंड.के के जो उस टाइम के प्रताप सिंह थे, उनकी अंदर, उनकी गवर्नमेंट के अंडर हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1947 के बाद ही जे.एंड.के बना पार्ट ऑफ इंडिया। उससे पहले इट वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसेस स्टेट। तो फर्स्ट बाय इंडिया जो है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सलाल प्रोजेक्ट। ओके, फर्स्ट इन इंडिया सलाल प्रोजेक्ट, तो आप रखेंगे याद। एंड इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें सलाल प्रोजेक्ट की, तो इट इज़ 690 मेगावाट्स, 690 मेगावाट्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं इसके रिगार्डिंग के, ये है 115 इंटू 6 यूनिट्स। ओके, 6 यूनिट्स हैं इसके, जिसकी हर यूनिट की इंस्टॉल कैपेसिटी है 115 मेगावाट्स। तो ये रखेंगे आप याद। इन दो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टनल पे बात आ गई हमारे, तो अटल टनल अटल टनल इज रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड्स की तरफ से रिकग्नाइज किया गया है अटल टनल को, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड अमॉन्ग टनल्स ऑफ हाइट अबो 3000 मीटर। जो टनल्स वर्ल्ड में जो टनल्स हैं जो 3000 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे हैं, उनमें अगर बात करें हम, तो टनल जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट हो जाता है वर्ल्ड में। ओके, अटल टनल तो बहुत इंपॉर्टेंट टनल है। रिसेंटली ये रिकग्निशन इसको मिली है वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड्स की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में है, जे.एंड.के का ये नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल ये नहीं सोचो कि जो ऑलरेडी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में थी वही पूछी जाएंगी। हो सकता है कोई करंट चीज़ पूछ ली जाए, तो आप सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें। एंड ये हिमाचल प्रदेश में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इट इज़ इन, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ पहले, हाँ जस्ट ए सेकेंड। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये पीर पंजाल रेंज में आता है, पीर पंजाल रेंज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मनाली को कनेक्ट करता है, किससे, मनाली को कनेक्ट करता है ये लाहौल स्पीति से। ओके, लाहौल स्पीति ये दोनों हिमाचल प्रदेश में जगह हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्गेस्ट टनल है अभी तक का, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ओके, हाईवे लगाना ज़रूरी है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो टनल है, एंड ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, BRO के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आप याद रखेंगे। इसकी इनाग्रेशन जो हुई वो 2020 में हुई PM मोदी के द्वारा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृथय सेकंड इज एन अपकमिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जे.एंड.के बेस्ड ऑन डैश रिवर। तो एक नया प्रोजेक्ट भी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये किस रिवर पे है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है किश्तवाड़ में चनाब रिवर। ओके, चनाब रिवर, बस मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकंड। तो ये है चनाब रिवर पे एंड इट्स इन किश्तवाड़। ओके, तो किश्तवाड़ में काफ़ी पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो किश्तवाड़ की आप लिस्ट एक बना लें अलग से कि किश्तवाड़ में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये जो है कृथय पावर प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ में है, चनाब रिवर पे है। 930 इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये भी आप याद रखेंगे।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेवा सेकंड जो है ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एंड ये कहाँ पे है? सेवा सेकंड जो है इट इज़ ऑन सेवा रिवर, सेवा रिवर। एंड मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ये कहाँ पे है तो इट इज़ इन कठुआ। ओके, कठुआ में है ये, सेवा डिस्ट्रिक्ट सेवा रिवर पे। ओके, 120 है इंस्टॉल कैपेसिटी, 120 मेगावाट्स। लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका ये था, ये झेलम रिवर पे है, कृथे सेकंड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑन चनाब रिवर। तो चनाब रिवर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जब आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, तो ये भी टिक ये भी टिक, और हो गए दोनों गलत। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बारामूला पे चनाब रिवर पे कोई नहीं है। ओके, ये आप याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये और ये कहाँ पे हैं? ये दोनों झेलम में हैं, झेलम रिवर पे हैं। ओके, तो ये दो प्रोजेक्ट जो हैं ये बारामूला में हैं, बट झेलम रिवर पे हैं, और चिनाब रिवर पे ये नहीं है। ओके, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ द अबव। उडी फर्स्ट एंड उडी सेकंड आर ऑन इज आर ऑन झेलम रिवर। एंड मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ही आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन है? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चनाब रिवर पे जो है ये दो प्रोजेक्ट नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है वो कहाँ पे है, हमें अब ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, नेट्रैक्स। ओके, नेट्रैक्स एक हाई स्पीड ट्रैक है जो बिल्कुल हाल ही में बना है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है, जिनका नाम है प्रकाश जावेदकर, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्रकाश जावेदकर, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया। ओके, इन जून 2021। ओके, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है कहाँ पे? एशिया में। ओके, इंडिया में है लेकिन एशिया में सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक माना जाता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो है इट इज़ अराउंड 11.3 किलोमीटर लॉन्ग, 11.3 किलोमीटर लॉन्ग, यानी 11.3 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये ट्रैक है क्या, जितनी भी किसी व्हीकल का स्पीड टेस्ट जब होता है ना, तो उसके लिए ट्रैक्स होने चाहिए जहाँ पे उनका स्पीड टेस्ट होता है। ओके, हम बारामूला हाईवे पे तो नहीं कर सकते ना किसी भी व्हीकल का स्पीड टेस्ट, वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लोगों का जान भी जा सकती है। तो इनके लिए ट्रैक्स होते हैं। ओके, हाई स्पीड ट्रैक्स होते हैं, एंड यही नेट ट्रैक्स जो है ये सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है एशिया में, हाल ही में हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये रखेंगे याद। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन, लेकिन जो दो ऑप्शन बाद में और हैं इसके लिए थोड़े से करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं, तो रेल मदद जो है ये इंडियन रेलवेज के द्वारा क्या है, एक स्कीम है इंडियन रेलवेज के द्वारा, कि इससे क्या होता है 24 आवर्स फैसिलिटी रहेगी। ओके, हेल्पलाइन इन 12 लैंग्वेजेस 24 आवर्स, एक हेल्पलाइन फैसिलिटी बनाई है किसने? इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसका नाम इन्होंने रखा है रेल मदद। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या है, मंदुआदी रेलवे जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसका इसका नाम रीनेम हो गया, अब ये रीनेम हो गया है मंदावदी रेलवे स्टेशन जो है, ये रेलवे स्टेशन है पूरा मंदावदी रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। ओके, बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये थे हमारे कुछ टनल्स प्रोजेक्ट्स एंड हम कह सकते हैं ब्रिजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। एंड मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि सबसे द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इज ऑन व्हाट, ये क्वेश्चन में छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ ये खुद ही। तो मैं आपको बता दूं, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया हमारे पास है, सॉरी नॉट एशिया, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया,
लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ये है धौल सादिया ब्रिज, धौल सादिया ब्रिज। एंड ये किस रिवर पे है? तो इट इज ऑन लोहित रिवर। ओके, ये लोहित रिवर पे है, लोहित रिवर। लोहित रिवर जो है ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र। एंड मैं आपको बता दूं ये ब्रिज कहाँ पे है, ये असम को और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा, असम को और अरुणाचल प्रदेश को, एपी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एंड इसके साथ साथ धौल सादिया ब्रिज जो है इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, भूपेन हजारिका सेतु। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। पानी पे ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया में, इट इज अराउंड 9.15 किलोमीटर लॉन्ग, ये भी आप रखेंगे याद। तो ये थे हमारे आज के मिसलेनियस क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अदरवाइज हमारी सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैंने एक कमेंट देखा एंड उसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, दो चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको। जब हम अटल टनल की बात करते हैं ना, अटल टनल, ओके, अटल टनल की जब हम बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे साथ में आप ये भी याद रखना कि इट इज़ अबव 3000 मीटर्स। ओके, एंड अटल टनल की जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 9.02 किलोमीटर्स। लेकिन जब यहाँ पे एक और टनल है जिसकी यहाँ पे बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टनल है चन्नैनी टनल, चन्नैनी टनल, या फिर इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी, SPM लिख रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसका नाम चेंज हो गया है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये है 9.28 किलोमीटर्स। ओके, लेकिन ये 3000 मीटर्स हाई टनल्स जो हैं उनमें से सबसे बड़ा ये टनल है। ओके, उनमें से सबसे लंबा टनल जो है वो अटल टनल है जो अबो 3000 मीटर्स हाइट पे है। लेकिन चनैनी टनल जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल। ओके, लॉन्गेस्ट रोड टनल, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, टनल, ये दो चीज़ें आप कंफ्यूज नहीं होना, चनैनी टनल में और अटल टनल में। वहाँ पे वो असल में उसके अल्टीट्यूड की बात कर रहा है, इसलिए उनको लॉन्गेस्ट बताते हैं। दो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसके बाद सर सेंसस किस लैंग्वेज में होगा, तो काफ़ी सारी सोर्सेज में ये मिक्स्ड दिया हुआ है। कोई कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 16 लैंग्वेजेस, एंड कहीं पे लिखा हुआ है 18 लैंग्वेजेस। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी बच्चों को। तो एंड रिजॉर्ट हमारे पास एट द एंड मैंने बहुत सर्च किया एंड मेरे पास एक चीज़ हाथ लगी है जिसके से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रेस रिलीज है 2019 की। तो इसमें क्या कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं कि भाई सेंसस जो होगा वो 16 लैंग्वेजेस में होगा। 2021 सेंसस जो होगा ये 16 लैंग्वेजेस में होगा। ओके, ये जानकारी है कहाँ पे, ये प्रेस रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो अब हम इसको यही ले के चलेंगे। ओके, मैंने आपको 18 कहा था बिकॉज बहुत सारी ऑथेंटिक जगहों पे ये 18 लिखा हुआ है, लेकिन लकीली एग्जाम से पहले ये PDF मुझे मिल गई, तो यहाँ से ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि इट इज़ इन 16 लैंग्वेजेस, इट इज़ इन 16 लैंग्वेजेस 221 का सेंसस। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत जगहों पे, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे UPSC वाली साइट्स पे भी आपको ये 18 मिलेगा, लेकिन अब हम इसको लेके चलेंगे 16 लैंग्वेजेस। ओके, नॉट 18 लैंग्वेजेस। ओके, ये क्लैरिटी थी क्योंकि एक मार्क्स जो होता है वो बहुत होता है सेलेक्ट होने की। ओके, तो ये क्लैरिफिकेशन, एंड इसी के साथ हमारी
जो ये सीरीज़ है ये फिनिश होती है एंड आपको एट there are 90 videos on finance account assistant and sub inspector finance FAA and JKPSI के टोटल मिला के 90 वीडियोज़ एंड FAA के उसमें से हैं 55 वीडियोज़ एंड PSI के हैं हमारे पास कितने, PSI नहीं सॉरी, JK फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, JK फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के हैं हमारे पास अराउंड 35 वीडियोस एंड FAA के हमारे पास हैं 55 वीडियोस। तो ये सारी जो है मेरी टेस्ट सीरीज, सॉरी मेरी जो MCQ सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा एंड आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू पीपल, आई हैव ट्राइड कि जितना मुझसे हो सका आफ्टर दिस बेस्ट ऑफ लक एंड होप आपके सबके पेपर अच्छे हों, आप सब सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी सिंस द फर्स्ट वीडियो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरे वीडियो में, हमेशा मैंने उनको चैट में देखा है। तो मिलते हैं एक नए एग्ज़ाम के लिए एक नई MCQ सीरीज़ के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।